अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो है इकनॉमिक्स पार्ट 1 का मैथमेटिकल पोर्शन की थ्योरी पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नेम है रियाज़ाती माशियात। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नेम है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपने रेडी करना है। अब डिपेंड करते कि एग्जामिनर आपको जो है डेफिनेशन पेपर में दे सेपरेट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन एक ही साथ पूछ लें। ठीक है, क्योंकि अब क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट किस्म का पेपर में आता है, इसलिए आपने वरी नहीं होना। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, मुतगय्यरात से क्या मुराद है, इनकी इकसाम बयान करें। अब मुतगय्यरात होता क्या है? अब मुतगय्यरात जो है वेरिएबल्स को कहते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जो तब्दील होती रहे। ठीक है, उसमें चेंजेस आती रहें, उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। अब देखें, ऐसी मिक़दारें जो तब्दील होती रहें और मुख्तलिफ़ कीमतें अपना सकें मुतगय्यरात या मुतगय्यर मिक़दारें कहलाती हैं। प्रोफेसर क्रोज ने जो है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में जो है इस बात को बयां किया है कि वेरिएबल इज़ अ सिंबल विच ड्यूरिंग अ डिस्कशन में अस्यूम डिफरेंट वैल्यूज़ और सेट ऑफ एडमाइजेबल वैल्यूज़। यानी कि मुतगय्यर जो है वो एक ऐसी वैल्यू है, ऐसी अलामत है जो किसी बहस के दौरान मुख्तलिफ़ कीमतें या काबिल कबूल कीमतों का कोई सेट इख्तियार कर सके। अब देखिए, माशियात में मुतगय्यरात है क्या। पहले जो है सिंपल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हमने इकनॉमिक्स में जो माशियात में इसके हवाले से बताना है कि माशियात में ऐसी बहुत सी मिक़दारें हैं जो वक्त के साथ तब्दील होती रहती हैं, कि मसलन कीमत, तलब, रसद, प्रॉफिट, ठीक है, पैदावार, प्रोडक्शन, रोज़गार आपका जो है, सर्फ, बचत, सप्लाई, इनकम, ये सारी चीज़ें जो है हमारी मुतगय्यरात में आती है, इसमें चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए कि मैथमेटिकल अगर हम प्रोफेसर्स देखें तो वो किसी चीज़ को सपोज करती हैं XYZ से। ठीक है, लेकिन हम इकनॉमिक्स देखें तो यानी कि जो माशियातदान है तो वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट, जैसे इनकम को Y से, ठीक है, सरमायादारी को Y से रिप्रेजेंट करते हैं, सप्लाई को S से, यानी कि डिमांड को D से रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि कोई भी अल्फ़ाबेट है वो इन पे डिपेंड करते हैं कि वो किस चीज़ को किस तरह रिप्रेजेंट करें। अब देखें, इसकी जो है काइंड्स ऑफ वेरिएबल हैं, यानी कि मुतगय्यरात की इकसाम क्या है। मुसलसल मुतगय्यर, मुसलसल मुतगय्यर कहते हैं कि कंटिन्यू जो है वेरिएबल, जो आपका मुसलसल जो है मुतगय्यर जारी रहता है। अब देखें, आपके पास एक वॉच है। वॉच देखिए हर सुई को जो है हर एक पॉइंट को छू कर गुजरती है, उसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं आता, बल्कि वो हर एक डॉट को जो है वो छू कर गुजरती है, तो उसका हम कहेंगे मुसलसल मुतगय्यर। ठीक है, अब इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी मिक़दारें जो तब्दील होते वक्त हर नुक्ते को छूकर गुजरें, यानी हर कीमत को अपनाएं और दरमियान में कोई वक्फ़ा ना छोड़े, मुतगय्यर मुसलसल कहलाती है। सेपरेट डेफिनेशन भी आ सकती है, क्वेश्चन के साथ भी आ सकती है। इसके बाद आपने इसका गोशवारा बनाने, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए वॉच की, साथ गोशवारा देखिए, वक्त दिए, गाड़ी की रफ्तार दी है। जब हमारे पास 5 मिनट थे तो गाड़ी की स्पीड 10 थी हमारी, फिर हमारे पास जब 10 मिनट्स थे तो गाड़ी की जो हमारी स्पीड थी वो 30 होगी, यानी कि पहले 10 का डिस्टेंस आया, फिर 30 का, फिर 60 का, सो ऑन सो वर्ड चलता गया। फिर इसका क्या किया, हमने Y एक्सिस पर रफ्तार ली और X एक्सिस पे जो है वक्त को रिप्रेजेंट किया। फिर डॉट्स को जो है गोशवारे की मदद से डॉट्स हमने पहले बनाए, उसके बाद हमने उन सारे डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, देन वो हमारा मुसलसल मुतगय्यर का ख़त बन गया। अब गैर मुसलसल मुतगय्यर क्या है? ऐसी मिक़दार जो तब्दील होते वक्त हर नुक्ते को छूकर ना गुजरे। पहले था गुजरे तो वो मुसलसल थी, अब ना छूकर गुजरे तो वो क्या है, गैर मुसलसल, और हर कीमत ना अपना सके। ठीक है, इसको हम कहते हैं गैर मुसलसल मुतगय्यर, ऑपोजिट है ये हमारी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे घी की कीमत में जो है दिन ब दिन इजाफा होता है या कमी आती है, कभी 1-2 रुपये में नहीं आती, कभी 5 रुपये बढ़ते, कभी 10 रुपये, कभी 50 रुपये, एक इतना कभी बढ़ जाता है, कभी 50 रुपये कम हो जाता है। तो क्या वह हर नुक्ते को नहीं छू के गुजरा, मतलब कि इतना ज़्यादा वक्फा आ गया। तो इसकी एग्जाम्पल ये है। अब देखिए, इसमें गोशवारे में महीने की तरीक़े और घी की कीमत बताई गई है। जब महीने के तरीक़े 2 थे तो घी की कीमत 4 थी, खुद से सपोज किया हुआ है। ठीक है, पूरे ख़त को इसकी मदद से जो है डायग्राम बनाई गई है। Y एक्सिस पर घी की कीमत और X एक्सिस पर महीने के तरीक़े हैं।
फिर क्या क्या कि हमने पहले 2 हमारे पास तारीख थी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर उसके थ्रू हमने जो है लाइन ड्रॉ कर दी और वक्फ़ा जो है दिखाया कि ये वक्फ़ा भी आया है और हमारे अंदर जो है ये हमने बजट जब बनाया तो उसमें चेंजेस किस तरह आई है। ठीक है, अब आज़ाद और ताबी मुतगैर क्या है। बाज़ मिक़दारें एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं, अगर इनमें से एक मिक़दार तब्दील हो जाए तो दूसरी मिक़दार खुद ब खुद तब्दील हो जाती है, यानी कि एक वैल्यू इंडिपेंडेंट है, दूसरी वैल्यू उसको देखकर जो है डिपेंडेंट हो जाए तो उसको हम कहेंगे आज़ाद और ताबी मुतगैर। अब जैसे जो है देखें तलब और रसद, अगर तलब में इजाफ़ा होता है तो रसद में होता है, रसद में यानी कि एक चीज़ जब ज़्यादा होती है दूसरी कम होती है, जब दूसरी ज़्यादा होती है तो पहली कम हो जाती है, ओपोजिट है इसका जो है वे। अब देखिए QD इज़ इक्वल है FP, यानी कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। अब खारजी या बिरूनी मुतगैर क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसने कहा ये किसी मॉडल में मौजूद नहीं होते या इसकी जो है इनकी कीमत का तयन माशी मॉडल के बाहर वाली क़ुव्वतें करती हैं, यानी कि मंडी में गंदम की कीमत और रसद का निसार बहुत हद तक जो है डिपेंड करता है वेदर पे कि बारिश आने वाली है नहीं आने वाली, क्या हमें जो है किस रेट पे चीज़ को सेल करना चाहिए, क्या हमारे जो है जैसे मंडी में जो होते हैं आड़ती होते हैं उनकी मर्ज़ी से जो है एक कीमत बनती है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर वही कीमत मार्केट में लाई जाती है। तो ये सारा जो है आपस में वो पहले आपस में एक मीटिंग कर लेती हैं, फिर देन वो जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब दाखिली या अंदरूनी मुतगैर क्या होते हैं, ये किसी मॉडल या सिस्टम में मौजूद होते हैं या वो मुतगैर जिसकी कीमतों का तयन माशी मॉडल के ढांचे के अंदर होते हैं दाखिली मुतगैर कहलाती है। ठीक है, कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि सर्फ आमदनी का तफाउल है, इसमें सर्फ और आमदनी और जो है अंदरूनी या दाखिली मुतगैर हैं। इसके अलावा वो मार्केट में गंदम की कीमतों का तयन भी अंदरूनी मुतगैर है, जिसका जो है तयन तलब और रसद की क़ुव्वत से होता है। इस तरह कौमी आमदनी का तयन भी अंदरूनी मुतगैर से है जो आपको सरमायाकारी करने के लिए मदद देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और एक तरह थ्योरी का चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ ना समझ आए बिला झिझक पूछ लेना है। ठीक है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।